नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य संजय आप सभी का एमएटी पर क्या बोलते हैं तार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस प्रोग्राम में हम लेके आते हैं कि वीकली राशिफल कैसा रहेगा। ग्रहों के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार जो ग्रहों की सिचुएशन बदलती है उसके अनुसार आने वाला समय हमारे लिए क्या बोलता है, सप्ताह क्या कहता है। क्योंकि देखिए ग्रहों की मूवमेंट एवरी डे कई बार बदल जाती है। कई बार क्या होता है ग्रहों की चीज़ क्या हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर डालने लग जाती है, हमारे को पता नहीं चलता। क्योंकि जो राशिफल होता है ये हमारे को बताता है कि इस वीक में करियर से संबंधित आपका जो प्रोफेशन है, आप जॉब करते हैं, उसमें आपको किस हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर कोई चेंजेस मिलते हैं आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, जहां आप उसको थोड़ा डिले कीजिए। पैसे का फ्लो कैसा रहेगा ये आपको बताया जाता है राशिफल में कि आने वाला सप्ताह में पैसे का फ्लो यानी धन का आपके पास फ्लो कैसा रहेगा, ज़्यादा आएगा, कम आएगा। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी राशि क्या बोलती है कि आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये वीकली राशिफल में होता है कि आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है। इन सभी चीज़ों का जो निचोड़ होता है ये राशिफल होता है। क्योंकि नवग्रह हैं, ग्रहों की पोजीशन चेंज होती रहती है और चंद्रमा की मूवमेंट के अनुसार ये चीज़ें बदलती हैं। चंद्रमा जैसे इस समय वृषभ राशि में है, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ, बहुत बढ़िया योग है पैसे के लिए। तो ये कहने का मतलब होता है कि चंद्रमा की पोजीशन के ऊपर ये सारे जो राशिफल होता है, वैदिक राशिफल चंद्र कुंडली पर आधारित होता है। चंद्र कुंडली में आपको कई दफ़ा बताया है कि जहाँ पे आपका चंद्रमा बैठा होता है, जहाँ पे आपका मून लिखा होता है इंग्लिश में, अगर वो बैठा हुआ उसके अनुसार आपकी राशि मानी जाती है। राशि आपको क्या बताएगी, कैसा आपको फल रहेगा, ये सारा चंद्र कुंडली पे आधारित होता है। और आपके ग्रहों की पोजीशन कैसी है, आपके ग्रह कैसे कुंडली में बैठे हुए हैं और आजकल के समय में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमारे को पता चलती हैं ग्रहों की पोजीशन के अनुसार। क्योंकि देखिए ग्रहों का हमारे जीवन पे असर रहता है। हर ग्रह की पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी होती है। पावर बोल लीजिए, शक्ति बोल लीजिए, एनर्जी बोल लीजिए। उस एनर्जी को हम यूज़ कैसे करते हैं, एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ों का दान करना चाहिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमारे को क्या क्या उपाय करने चाहिए। यदि हम इसको फॉलो करते हैं वो एनर्जी बढ़ने लग जाती है। कई दफ़ा होता है कि किसी ग्रह की बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही होती है, जो हमारे ऑरा से पता चल जाती है कि इस व्यक्ति का ये ग्रह खराब है। क्योंकि ग्रहों के अनुसार देखिए व्यक्ति का नेचर चेंज होने लग जाता है, तो उससे ये पता चल जाता है कि इसका ये प्लैनेट खराब चल रहा है, उस ग्रह की एनर्जी को कंट्रोल कैसे करना है। यही ज्योतिष में बताया जाता है। अगर आप किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाता है, वो आपको बताता है ये स्टोन डाल लीजिए, इसको ऐसे दान कीजिए, इस भगवान की पूजा कीजिए। क्योंकि वो बैलेंस बनाया जाता है एनर्जी का। जब तक एनर्जी का बैलेंस नहीं होता, आपको जो चीज़ प्राप्त होनी है वो नहीं हो सकती। हर चीज़ का देखिए पीछे लॉजिक होता है। आप नवग्रह के बारे में जानते हैं, हर ग्रह की अपनी वैल्यू है। ना राहु खराब है, ना शनि खराब है, ना सूर्य खराब है, कोई भी ग्रह खराब नहीं है। ग्रह खराब किसके लिए है, जो व्यक्ति गलत कार्य करता है या जिसके कर्म खराब होते जाते हैं कि पूर्व जन्म में कुछ गलत कार्य किए, इस जन्म में भी कुछ गलत कर रहा है। तो ग्रहों की कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली बन जाती है। अगर अच्छा पीरियड भी चल रहा हो, व्यक्ति को नुकसान पड़ने लग जाता है। कुछ चीज़ें देखिए वास्तु के अनुसार भी देखी जाती हैं कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर की एनर्जी क्या कहती है, उस घर का ऑरा क्या कहता है। देखिए हर चीज़ की एनर्जी होती है। आपके घर में टीवी है, उसकी अलग एनर्जी है। आपके घर में कोई और आइटम पड़ी है, उसकी अलग एनर्जी मानी जाती है। उनका हमारे जीवन पे असर जरूर पड़ता है, किसी पे पॉजिटिव पड़ता है, किसी पे नेगेटिव पड़ता है। अगर ये चीज़ हम समझ के उनके उपाय करते हैं तो देखिए जीवन में कष्ट नहीं आ सकते। क्योंकि ज्योतिष यही बताता है कि आपका ये प्लैनेट खराब है, आप इसको ठीक करते हैं तो आपको फायदा होगा। कल को आप राम भरोसे रहते हैं या भगवान भरोसे के हमारा काम अपने आप हो जाएगा, हमारी किस्मत में ये चीज़ लिखी है, आपकी लक लाइन बहुत अच्छी है, तो देखिए कार्य जरूर करना पड़ता है। आपकी किस्मत में कुछ भी लिखा है, जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। कर्म आप कैसे करते हैं ये आपका प्लैनेट बताएगा। जो 10th हाउस का मालिक है, जैसे देखिए कुंडली लगी हुई है, 10th हाउस का मालिक शनि माना जाता है। जहाँ पे कौन सा प्लैनेट आपका बैठ गया है, उसकी डिग्री क्या है, वो उच्च का है, अस्त का है, किस पोजीशन पे बैठा है,
वो सारी चीजें हमारे को पता चल जाती है ग्रहों के अनुसार। तो देखिए हर चीज की एक एक वैल्यू मानी जाती है। ज्योतिष में आपके नवग्रह हैं कौन सा ग्रह किस डिग्री का बैठा है, अगर ये चीजें हम समझते हैं, ये नहीं कि बहुत उच्च का बैठा है उसकी डिग्री अस्त हो जाती है, सूर्य के पास आके और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, ये छोटी छोटी चीजों को देखा जाता है, उसी के बाद प्रेडिक्शन की जाती है, किसी को बताया जाता है कि आपके जीवन में ये अच्छा, आपके जीवन में ये खराब हो सकता है। अगर अच्छा करना है आपको ये चीजों को ज्यादा पकड़ के चलना होगा, खराब ना हो आपको इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ज्यादातर क्या होता है कि व्यक्ति एवरीडे नॉनवेज खाता है, जब उसका दिल आए ड्रिंक पी लेता है। तो देखिए आप पीते रहिए, लेकिन हम उस अपनी इन आदतों से अपने ग्रहों को बहुत खराब कर देते हैं। फिर होता है कि हम पूजा पाठ भी करते हैं, हम ध्यान कर्म भी करते हैं। देखिए आप जो आज खाना खाते हैं वो 14 साल तक आपकी बॉडी में रहता है ब्लड बन के। साइंटिफिक वे में आप चेक कीजिए, आपने जो आज चाय पी है, जो भोजन किया है, जो भी आपने खाया है, वो आपको क्या है 14 ईयर्स तक आपकी बॉडी में ब्लड बन के घूमता रहता है। तो 14 साल के बाद वो चीज़ खत्म होती है। तो हम क्या करते हैं कि आज सोमवार है, हमने नॉनवेज खा सकते हैं, ट्यूसडे को नहीं खा सकते। तो देखिए वो तो पेट में ही पड़ा रहता है। जो आप आज भोजन करते हैं टॉयलेट के रास्ते 2-3 दिन के बाद निकलता है, आप ये नहीं कि आप भी खाए आपका हो गया। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर में पड़ी रहती हैं। फिर हम अपने मन को तसल्ली दे देते हैं कि भाई हम तो पूजा भी करते हैं, हम ये भी करते हैं। देखिए अपनी नज़र में आप राजा हैं, बने रहिए। आपको दुनिया स्टैंप लगाती है कि आपका नेचर कैसा है, वो माना जाता है कि आप में वीकनेस क्या है, आप किसी का अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, आचार व्यवहार क्या है, आप परिवार में अच्छा बोलते हैं, बाहर जाके उल्टा सीधा बोलते हैं, जब बाहर अच्छा बोलते हैं परिवार में झगड़ा करते हैं। ये आपका व्यवहार बता देता है, ग्रहों की पोजीशन बता देती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, किसी की भी जन्म कुंडली में अगर 4th हाउस पे राहु होता है, ऐसे व्यक्ति का जो क्या बोलते हैं दिल दिमाग घर में नहीं लगता। घर में आते उसको अजीब सी परेशानी बेचैनी होती है कि ये चीज़ें ऐसे क्यों पड़ी हैं, यहाँ क्यों ऐसा पड़ा है। 4th हाउस का राहु व्यक्ति के जीवन में ये चीज़ें डाल देता है कि व्यक्ति बाहर रहता है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, घर में आते ही उसको रहता है कि बाहर निकलूँ, जहाँ में तो ट्रबल लग रही है। ऐसे ही देखिए क्या 2nd हाउस है, कुंडली का 2nd हाउस देखिए, अगर वहाँ पे राहु किसी का बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति को फास्ट फूड खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, यानी खाते ही वो हैं ज़्यादातर। अगर राहु और ख़राब हो गया तो व्यक्ति ने क्या है कि बाहर से ही खाना खाना है, घर में कुछ भी बना है वो नहीं खाएगा। ये ग्रह बता देते हैं कि व्यक्ति ने फास्ट फूड खाना है, इसका जैसे सूर्य और शुक्र भी इकट्ठा बैठा है, कोई खतरनाक बीमारी इसको हो सकती है। क्योंकि 2nd हाउस में राहु बैठने से क्या वो रास्ता बना रहा है उस बीमारी के लिए कि आप बाहर का खाना खाइए, आपका सूर्य भी खराब है, सूर्य के कारण शुक्र खराब है, आपको डिसीज आएगी। तो ये ग्रहों की कॉम्बिनेशन देखी जाती है। फिर व्यक्ति को बोला जाता है कि भाई खाना आपने क्या खाना है, ज़्यादा वेजिटेरियन पे ध्यान दीजिए। अगर नहीं देते तो फिर आप अपना देखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको नुकसान रहेगा। ये सारी चीज़ें हमारे को ग्रहों से पता चल जाती हैं कि ग्रह हमारे क्या बोलते हैं। तो आइए एक चीज़ के बारे में आज और बात करते हैं। होलाष्टक लग चुका है 27 तारीख से, होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। उसमें क्या होता है कि कोई भी शुभ कार्य हम नहीं कर सकते। शुभ कार्य कैसे, बच्चे का मुंडन होता है नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी खरीदनी है नहीं कर सकते, कोई नया कार्य शुरू करना है नहीं कर सकते। किसी भी शुभ कार्य में इसको वर्जित माना जाता है कि हम नहीं कर सकते जब तक होली नहीं बीत जाती। इसके बारे में देखिए 8 दिन का होलाष्टक होता है। उसमें क्या बोला जाता है, ये 8 दिनों में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत ज्यादा कष्ट दिए थे, बहुत ज्यादा कष्टों से उसका जीवन निकला था। तो इसीलिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। ये धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी गई हैं कि होलाष्टक लग जाता है, कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, शादी विवाह नहीं कर सकते, नई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, नए घर में प्रवेश नहीं कर सकते, नया वाहन नहीं ले सकते। ये सारी चीजें हमारे को धार्मिक ग्रंथों से पता चलती हैं। और यदि हम उस चीज को क्रॉस करते हैं, सारे काम हम उल्टे करने लग जाते हैं, तो देखिए ग्रहों का असर जरूर रहता है।
कि हमारे को ये चीजें वर्जित हैं कि 8 दिनों में होली तक हम ये कार्य नहीं कर सकते। हम धर्म कर्म को मानते नहीं, जहाँ आप किसी को सोचते हैं कि सारे दिन भगवान के हैं, लेकिन अगर आप कार्य कर लेते हैं नुकसान जरूर होता है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा बहुत देखा है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो बोलते हैं हम शनि को नहीं मानते, हम किसी ग्रह को नहीं मानते। परिवार कैसे बर्बाद हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है कि शनिवार के दिन जान के लोहा लेना, तेल लेना कि हम नहीं मानते जी, मत मानिए। लेकिन ग्रहों ने तो अपना असर दिखा दिया। परिवार ऐसा बिखर गया, पता ही नहीं चला परिवार कहाँ गया, क्योंकि ग्रहों से छेड़खानी, ग्रहों की चीज अगर हम नहीं मानते, क्योंकि क्या बोलते हैं तारे में, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ग्रह क्या कहते हैं, यदि हम उसको फॉलो करते हैं तो अपने जीवन में हम बहुत ज्यादा सुख प्राप्त करते हैं। जैसे होलाष्टक लगा हुआ है, इस पीरियड में यदि आप पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, तो हमारे पाप कष्ट, जो जितने भी दुख तकलीफ हैं, पाप है, कष्ट है, वो सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये पूजा पाठ का समय बताया गया है। शुभ कार्य इसमें वर्जित है, फिर भी करते हैं तो उसका देखिए नतीजा कुछ नेगेटिव रहता ही है। यदि आप कोई भी कार्य पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, इस पीरियड में कंटिन्यूस कर सकते हैं। आपने गाड़ी लेने से पहले कुछ डाउन पेमेंट दे रखी है तो आप गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी चीज स्टार्ट है। इस पीरियड में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो नुकसानदेह मानी जाती है, हमारे को किसी ना किसी वे में नुकसान रहता है। इन सारी चीजों का ज्ञान हमारे को समझना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष यही बताता है कि भाई अभी समय अच्छा नहीं है, नहीं कार्य कर सकते, अब आपका समय अच्छा, आप कर सकते हैं। उन चीजों के अनुसार यदि हम जीवन को ढालते हैं तो अपने जीवन में हम बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। तो ये था, देखिए होलाष्टक लग रहा है। शुभ कार्य करने से बचिए, कोई भी नया कार्य करना, गोल्ड खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदनी, नया घर में प्रवेश करना। और इस पीरियड में देखिए क्या बोला जाता है, जिनकी नई शादी होती है वो अपने मायके में रहती है, यानी अपनी माँ के घर चली जाती हैं। इस पीरियड में ससुराल में रहना भी ठीक नहीं होता। लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा व्यक्ति मॉडर्न होते जा रहे हैं, धर्म कर्म में रुचि हटती जा रही है। जहाँ जो हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उन चीजों को नहीं बता पा रहे कि भाई ऐसा करना जरूरी होता है, नहीं तो कष्ट रहता है। तो नहीं, कुछ ही तरीके से उनको उस चीजों का लॉजिक नहीं पता, उन चीजों के बारे में मालूम नहीं है, तो हम आने वाले समय में अपनी पीढ़ी को वो चीज नहीं बता पा रहे कि धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या बोलता है। यदि हम उन चीजों को पकड़ के चलते हैं कि धर्म हमारा कहता क्या है, तो देखिए आधे कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। धर्म हमारा क्या कहता है, माता पिता के लिए क्या बोलता है, भाई बहनों के लिए क्या बोलता है, यदि हम उन चीजों को लेके चलते हैं तो हमारे कष्ट कहाँ से आएंगे। अगर आपका ग्रह खराब भी है, देखिए आपका शनि खराब है, एग्जाम्पल लेते हैं, शनि 6.5 चल रही है। आप शनि क्या है, सेवक है। सेवक कौन होते हैं, देखिए जो आपके अंडर काम करते हैं, जहाँ लो कैटेगरी के लोग हैं, जो छोटी जॉबों पे हैं, अगर आप उनकी सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, तो 6.5 हो चाहे ढैया हो, आपको नुकसान नहीं दे सकती। आप मंदिर में जाके दान पुण्य करते हैं, परिवार में झगड़ा करते हैं, सैटरडे को आप नॉनवेज या कुछ ड्रिंक करते हैं रात के समय, तो देखिए आप कुछ भी दान पुण्य कर लीजिए, क्या मिलेगा। क्योंकि बेसिक चीजें क्या है, कहा जाता है सेल्फ कंट्रोल इज द बेस्ट कंट्रोल। अगर आप अपने ऊपर पे कंट्रोल रखते हैं, उससे बढ़िया कंट्रोल नहीं होता। तो ग्रह नक्षत्र क्या हमारे को एक रास्ता बताते हैं, दुख नहीं देते। रास्ता ये बताते हैं कि हमारे को इस रास्ते पे चलना चाहिए, यदि हम चलते हैं तो हमारे को बहुत ज्यादा फायदा रहता है। तो ये था, देखिए होलाष्टक का क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि सूर्य से संबंधित अच्छे योगों के बारे में, कि सूर्य से संबंधित कौन कौन से अच्छे योग बनते हैं जो हमारे जीवन पे असर डालते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य से संबंधित कुछ खराब योगों के बारे में। सूर्य को क्या बोला गया, आत्मा बोला गया। हम सभी की आत्मा जो है वो सूर्य भगवान है। सूर्य सृष्टि का संचालन करते हैं और चलाते हैं। उनके अगर देखिए थोड़े समय के लिए, 4-5 दिन के लिए सूर्य ना हो तो देश और दुनिया में हाहाकार मच जाए। हम जो भी खाते हैं, फूड खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, कुछ भी चीज लेते हैं, ड्यू टू सन, अगर सन की पोजीशन खराब हो जाती है तो हमारे जीन पे भी असर जाता है, देश और दुनिया पे भी असर जाता है। कुंडली में सूर्य की पोजीशन कैसे खराब हो जाती है, देखिए अगर किसी का सूर्य कहीं जहाँ पे 7 नंबर लिखा है
वहां पे सूर्य की पोजीशन बैठती है, तो ऐसे में सूर्य की पावर नेगेटिव मानी जाती है, सूर्य का अच्छा चीज नहीं मानी जाती। जैसे बोला जाता है कि कत्तक का महीना, कार्तिक के महीने में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं उनका सूर्य अच्छा नहीं होता, वो पिता के लिए भी नहीं अच्छे होते। जैसे कि 14-15 अक्टूबर से नवंबर तक, 12-13 या 15 नवंबर तक के पीरियड में जो बच्चे पैदा होते हैं, आप देखिए उनका सूर्य 7 नंबर जहां लिखा होता है वहां बैठा होता है। अपने लिए नुकसानदायक होते हैं, पिता के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसका उपाय किए जाते हैं। यदि हम उपाय कर लेते हैं, पिता के लिए भी फायदेमंद होता है, अपने लिए भी फायदेमंद होता है। क्योंकि अगर लगन की बात करते हैं, देखिए लगन नंबर 1, लगन का मालिक सूर्य है। आपको जो भी सुख मिलेगा, पैसे का सुख आपके शरीर को मिलेगा, भाई बहनों का सुख आपके शरीर को मिलेगा, आप खुश होंगे, प्रॉपर्टी का सुख आपके शरीर को मिलेगा। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, बच्चों का सुख जो 5th हाउस से देखा, वो सारा आपको आपके शरीर को मिलता है। आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, चाहे कितने भी हैं, अगर वो अच्छी पोजीशन पे हैं तो सुख कैसे शरीर को सुख मिलता है कि हाँ मेरे बच्चे ये हैं। तो ये सारी चीजें किसको मिलती है? शरीर का कारक क्या है? सूर्य माना जाता है, क्योंकि आत्मा का कारक सूर्य है। अगर किसी व्यक्ति के सूर्य की पोजीशन खराब हो जाती है, जैसे 7 नंबर में बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा, जिसको देखिए सोल बोलते हैं, वो समझ ही नहीं पाती अच्छा क्या है बुरा क्या है, यानी दुख में रहती है। जब व्यक्ति पैदा होता है 7 नंबर में सूर्य का मतलब कि जो इसकी आत्मा की पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। अगर आत्मा व्यक्ति की दुखी रहेगी, उसका मन दुखी रहेगा, मन दुखी रहेगा, उसका ब्रेन दुखी रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा टेंशन ले जाता है, जिसका सूर्य खराब होता है। छोटी सी बात होती है, उसको लगता है ऐसा ना हो जाए, ऐसा, यानी नेगेटिव वे में व्यक्ति आगे लेके चला जाता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, बगैर बात की चीजें जो नहीं होने वाली होती वो भी लेके चलता है। ये 7 नंबर का सूर्य बताता है। अगर जिसकी भी जन्म कुंडली में जहां 7 नंबर लिखा है वहां पे अगर सूर्य की पोजीशन है, अगर दूसरे में बात करें, देखिए जहां कुंडली का 7th हाउस है, अगर वहां पर भी सूर्य बैठ जाता है तो वहां चाहे नंबर कुछ भी हो जाए, चाहे वहां 10 नंबर है, चाहे 3 नंबर है, चाहे 2 नंबर है, वहां पे क्या है, वहां पर भी सूर्य की पोजीशन खराब मानी जाती है। तो देखिए इसको बल दिया जाता है। बल का मतलब कि उस ग्रह को सूर्य के मंत्रों के जाप के द्वारा, सूर्य के मंत्रों के दान के द्वारा, कि सूर्य का दान क्या है, वो करने के बाद हम उसको पावर देते हैं, उसकी एनर्जी जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे को पता चलता है ग्रहों के द्वारा कि भाई ये ग्रह खराब है, इसको बढ़ाना कैसे है, यानी एनर्जी को, इसका एनर्जी जो है, जब पावर है, उसको प्रॉपर कैसे लेके आना है, किन चीजों के द्वारा। कि ज्यादा सूर्य खराब है, 1 डिग्री का है, 0 डिग्री का है, जहाँ देखिए संक्रांति का सूर्य बहुत ज्यादा, यानी नीच का भी बैठ गया और सूर्य की डिग्री भी 0 हो है, जहाँ 1 डिग्री का आ रहा है, तो वो और ज्यादा हमारे जिन पे नुकसान दे देती है। तो इसके उपाय किए जाते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में, जहाँ कोई देखिए अक्टूबर से नवंबर तक के बीच में पैदा होता है, जो सूर्य से रिलेटेड चीजें हैं, नेम फेम मिलना, फादर से गुड रिलेशन नहीं रह सकते, जहाँ फादर की तरफ से ट्रबल होगी, जहाँ व्यक्ति फादर को ट्रबल देगा, ये सारी चीजें पता चलती है कुंडली के द्वारा कि हमारा 7वें भाव में सूर्य यहाँ बैठा है, ये हमारे को नुकसान करेगा। इसके अलावा देखिए आजकल एक योग बना हुआ है, सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं। आजकल गोचर में अगर देखिए, सूर्य शनि बुध का गोचर बना हुआ कुंभ राशि में, तो सूर्य और शनि अगर इकट्ठे बैठते हैं तो अंधक नामक योग बनता है। अंधक क्या होता है? देखिए गोधूली मुहूर्त होता है, शाम के समय लगता है, ना उस समय प्रॉपर दिन होता है, ना उस समय प्रॉपर शाम होती है, ना उस समय दिन का प्रभाव रहता है, ना शाम का रहता है। बीच का जो एनवायरनमेंट होता है वो ही अंधक योग बना देता है। व्यक्ति के जीवन में ना तो प्रॉपर प्रकाश होता है कि पूरी लाइट हो, ना अंधकार होता है, बीच का एनवायरनमेंट रहता है, जो व्यक्ति को काफी तरह के कष्ट देता है। देखिए क्या सूर्य क्या है, लाइट है, और शनि क्या अंधेरा है। दोनों की कॉम्बिनेशन जिस भाव में बैठती है वो तो नुकसान देती है। इसके अलावा हमारे जिन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। शनि कर्म का कारक माना जाता है हमारा, कि आप क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे,
ये शनि बताता है। शनि हमारे को देखिए लाभ का कारक माना जाता है। हर जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा खराब हो जाती है पोजीशन के अनुसार कि शनि कहाँ बैठा है। अगर ये देखिए 1 नंबर में बैठता है तो यहाँ पे शनि की पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली बन जाती है। तो उसका उपाय कैसे करना है? मंत्रों के द्वारा। ये कुंडली देख के पता चलता है कि इसमें शनि की पोजीशन कैसी है। शनि अच्छा है कि सूर्य अच्छा है। जिस ग्रह की पोजीशन ज़्यादा डाउन होती है तो दूसरे ग्रह को अप कर दिया जाता है कि सूर्य को अप कर दीजिए, उससे चीज़ें बढ़ जाएंगी। अगर जॉब में आपको ट्रबल आ रही है, किसी तरह से कोई और नुकसान हो रहा है, जहाँ आपको कोई फिजिकल ऐसी ट्रबल लग गई, शनि क्या हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर उससे संबंधित कोई चीज़ें ट्रबल आ रही हैं तो देखिए फिर शनि के मंत्रों का जाप किया जाता है, नहीं तो दोनों के मंत्रों का जाप करके दोनों को शांत किया जाता है। मंत्र वैदिक होते हैं। देखिए मंत्रों में क्या होता है, तांत्रिक मंत्र भी होते हैं नवग्रहों के, जो असर तो एकदम दिखाते हैं, लेकिन अगर वो गलत जाप हो जाता है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा नुकसान और बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे को पता चलती हैं ग्रहों के अनुसार। अगर ये चीज़ें हम समझ जाते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए ग्रहों की कम्बिनेशन, ग्रहों की युति, ग्रहों की कंजंक्शन क्या है और हमारे लिए सितारे क्या बोलते हैं, यदि हम उन चीज़ों को पकड़ के चलते हैं, उन चीज़ों के उपाय करते रहते हैं, तो हम अपने जीवन में कष्ट प्राप्त नहीं कर पाते। और देखिए ज्योतिष से संबंधित यदि आपको लगता है आपके जीवन में कोई कष्ट है, आपको कोई दुख तकलीफ आ रहा है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं राशिफल के बारे में। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। Get up and go. Millions of drivers are part of something special. They know they can keep on moving because they're covered by the UK's #1 breakdown service. With unlimited call-outs and more expert patrols across the country to get them back on the road before they know it. They are members of the AA. Be with the best this winter from £7 a month at theaa.com. The AA. Join today. Find your perfect package holiday from £319 per person. Book now. Search EasyJet Holidays. Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered. Alright, everyone, wake up, wake up. Quaker oats feed more than your body. They feed the fire inside. Quaker. The war in Ukraine continues to put children in terrible danger. Homes, schools and hospitals have been destroyed, energy supplies cut off. Families are still displaced from their homes, now facing a harsh winter without warm clothes, fuel and shelter. To find out how you can help, search UNICEF Ukraine online or text WINTER to 84901. In my years reporting on war, I've seen its impact on children. But I've seen how UNICEF makes a difference day by day. UNICEF is providing warm clothes, boots and blankets to keep children and babies warm, and generators and fuel to help power vital services. £32 could help provide warm winter clothes for a baby or young child. Search UNICEF Ukraine or text WINTER to 84901 and help make a difference for children today. Zen B's new yellow pea spaghetti is high protein, high fibre and gluten-free with perfect texture and taste. Created from a single amazing ingredient, the yellow pea, and nothing else. No binding agents, no fillers. We took our time to get it just right, so you can enjoy your favourite spaghetti dishes with pure pleasure. Try Zen B yellow pea pasta today. Visit zenb.co.uk. Childhood nowadays, it's not all fun and games. But for the past 130 years, the NSPCC has kept adapting to protect children. By leaving a gift to us in your will, you can make sure we always do.
Will you give the most powerful gift by remembering the NSPCC in your will? Search NSPCC Gifts in Wills or call today. Add cognac and flambé. Be a bad time for the broadband to go down? Don't worry, you're on full fibre, the UK's most reliable broadband technology. You did switch to Vodafone, right? Switch and save versus BT's full fibre. Every day I'm hustling, hustling, hustling. If you want to improve your credit score fast, you could boost it instantly by up to 101 points, only with Experian. For free! Yummy! One last thing, download the app. Quite the appetite after all that. Oh, before you do credits, do Experian first. Yes, I'm the boss. Don't just send flowers. Show someone you care wildly. With £10 off your first order at bloomandwild.com. I want to live, not merely survive. And I won't give up this dream of life that keeps me alive. I gotta be me. Your next poo could save your life. Just a tiny sample detects signs of cancer before you notice anything wrong. If you're sent a bowel cancer screening kit, put it by the loo, don't put it off. Bursting with goodness and tailor-made to your dog to help you live long, happy lives together. Visit purepetfood.com for 30% off your first box. Family life. It's made of ups and downs and those little moments. But should the unthinkable happen to you? Life insurance from Legal & General can help look after monthly bills, the roof over their heads, childcare costs, and most importantly, your family. Because no one protects more families in the UK than us. Premiums start from £5 a month and they never rise. Plus there's a £100 gift card after you apply. Legal & General. Ensure life goes on. नमस्कार। ब्रेक के बाद से फिर आपका एक बार स्वागत है क्या बोलते हैं तारे में। अभी हम देखिए बात कर रहे थे सूर्य ग्रह से संबंधित, क्योंकि ग्रहों का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर आता है। सूर्य का तो स्पेशल रहता है, सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। और देखिए जन्म कुंडली में क्या होता है, जन्म कुंडली में कौन सा प्लैनेट आपको नुकसान दे रहा है नहीं दे रहा, ये आपको ज्योतिष के द्वारा पता चल सकता है, किसी आचार्य के द्वारा पता चल सकता है अपनी जन्म कुंडली दिखा के। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है, यदि आपको लगता है कि आपका जो मैरिटल लाइफ है, जो आपका शादीशुदा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं कि मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सा ग्रह और किस उपाय से आप उस ट्रबल को आप शांत कर सकते हैं। कई दफ़ा क्या होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चों के पढ़ाई से संबंधित कोई ट्रबल चल रही होती है, तो उसका कौन सा प्लैनेट है जो उसको नुकसान दे रहा है। कि आपका इसका जुपिटर अच्छा बैठा है, बुध अच्छा बैठा है, लेकिन दृष्टि देखी जाती है कि जो ग्रह उसको नुकसान दे रहा है उसका उपाय करके हम उस चीज़ से जो नुकसान मिलने वाला है उससे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आता है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो उसका उपाय ढूंढते हैं कि भाई इस ट्रबल से हमारे को बाहर कैसे निकलना है। कई ऐसे होते हैं कि वो सोते समय आने पे ये चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। तो देखिए हाथ पे हाथ रख के बैठने से कभी कुछ होता नहीं, हर चीज के लिए फाइट की जाती है। जब तक व्यक्ति का जीवन है, जब तक मनुष्य का जीवन है, हमारे को यही बताया जाता है धर्मों के द्वारा कि आपको अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्म हमारे को ये भी कहते हैं कि यदि आपको कोई दुख तकलीफ है तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखा के उसके उपाय कीजिए और अपने जीवन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देके आगे जाइए। और देखिए ज्योतिष से संबंधित अगर आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ है, कष्ट है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 07432111452। इस पे मैं आपको आपके जीवन के रहस्यों के बारे में बता सकता हूँ, आपके जीवन के कष्टों के बारे में बता सकता हूँ और आपके जीवन में किस तरह का दुख तकलीफ कैसे खत्म होगा उसके बारे में आपको विस्तार से बता सकता हूँ कि आपका उसका हल कैसा रहेगा। यदि आप इन चीज़ों को लेके चलते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। अभी देखिए हम क्या बात करते हैं। आज ट्यूसडे का दिन है, राशिफल के बारे में कि राशि हमारे को क्या कहती है।
हर व्यक्ति की अलग राशि है। आपके परिवार में 5 व्यक्ति हैं, हो सकता है 2 की राशि आपस में मिलती हो, बाकी सभी की राशि अलग होती है। हर राशि का अपना अलग स्वामी होता है। हर राशि के अच्छे और बुरे दिन चल रहे होते हैं, वो हमारे को पता चलता है वीकली राशिफल के द्वारा कि आने वाला सप्ताह हमारे लिए कैसा रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम राशिफल की बात करते हैं। इस समय ग्रहों का गोचर क्या चल रहा है, ग्रहों की पोजीशन कैसी है, जो आने वाले समय में हमारे को अच्छा या बुरा रिजल्ट देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए इस समय जो है मेष राशि में राहु चल रहे हैं। मेष राशि में काफी समय से राहु विराजमान है, राहु चल रहे हैं। और जो वृषभ राशि है उसमें चंद्र और मंगल का योग बना हुआ है, जिसको लक्ष्मी नारायण योग भी बोलते हैं। ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा धन लेके आता है। लक्ष्मी नारायण योग पता चलता है वृषभ राशि में बना है। उसके बाद चंद्रमा की पोजीशन क्या मिथुन और कर्क राशि में चली जाएगी। ये हमारे को बताती है कि आने वाले समय चंद्रमा की मूवमेंट कैसी है। यानी सप्ताह की शुरुआत से वृषभ राशि में रहेगा, चंद्र मंगल योग है। उसके बाद चंद्रमा की पोजीशन मिथुन राशि, उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगी, कर्क राशि में जाएगी। उसके अलावा देखिए बुध का गोचर, बुध, सूर्य और शनि ये कुंभ राशि में विराजमान है, बैठे हुए हैं, जो हम सबके जीवन पे अच्छा, हम सबके जीवन पे बुरा असर डाल रहे हैं हमारी जन्म कुंडली के अनुसार। उसके अलावा देखिए 2 आचार्य बृहस्पति, आचार्य शुक्र इस समय मीन राशि में। मीन राशि में बृहस्पति जो है अपनी सवग्रही राशि में बैठ के अच्छी पोजीशन में है, और शुक्र यहाँ पे उच्च के बैठे हुए हैं। तो अच्छा ये कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, शुक्र उच्च का होना, बृहस्पति अपने घर में होना। इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये भाग्य बदलने में, यानी आपके भाग्य किसी तरह के भी ट्रबल है, ये बदलने में बहुत ज्यादा पावर रखते हैं। यदि हम उन चीजों को मानते हैं तो हमारे को बहुत ज्यादा फायदा रहता है। तो आइए हम इन गोचर के अनुसार आने वाला सप्ताह 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि देखिए चंद्र मंगल योग इनकी राशि में बन रहा है। चंद्र मंगल का जो शुभ प्रभाव है धन भाव में बनने से इनके सारे कार्य सिद्ध होते हुए इनको दिखाई देंगे। देखिए ये चंद्र मंगल योग क्या बोला जाता है, इसको सर्व कार्य सिद्धि योग बोला जाता है, कि यानी आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो आपकी अगर मेष राशि, आपको क्या करना है, करियर से संबंधित आपका कोई कार्य रुके हुए हैं, प्रोफेशन में किसी तरह की ट्रबल है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, या आपको कुछ नया बिजनेस करना है, इस समय में किया गया कार्य आपको बहुत ज़्यादा लाभ देके जाएगा, क्योंकि शुभ समय चल रहा है। शुभ समय को पहचान के यदि आप चलते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। धन की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बता रहा है, यानी पैसा निरंतर आपके पास आता रहेगा। पैसे से संबंधित कोई इस वीक में आपको ट्रबल नहीं रहेगी। अचानक से धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन खर्चों को लेके कुछ आपको टेंशन हो सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। यानी करियर से संबंधित आपके लिए ठीक है, आपका धन के लिए ठीक है, फैमिली के लिए भी यह वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। पति पत्नी के रिलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। संतान से संबंधित यदि कोई कष्ट चल रहे थे तो उसमें भी आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस सप्ताह के आखिर में आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जैसे समय बदलता जाएगा, ग्रहों की पोजीशन चंद्रमा की चेंज होती जाएगी। सप्ताह के आखिर में आपको वाहन चलाते समय, गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए सप्ताह के आखिर में अगर आप पैसे का लेन देन करते हैं तो लिखा पढ़ी का बहुत ध्यान रखिए, नहीं तो वहाँ पे आपको कोई नुकसान हो सकता है। आपको इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं, ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा मंगलकारी रहेगा। यदि आप देखिए मंगलवार के दिन, जहाँ किसी भी दिन जाके अगर आप हनुमान जी के सामने कुछ लाल कलर की वस्तुएं दान करते हैं तो ये वीक आपके लिए और ज़्यादा शुभ रहेगा। थर्सडे का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थर्सडे के दिन यदि आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को निपटाते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अब हम दूसरी राशि की बात करते हैं, वृषभ टोरस राशि के लिए, कि इसका आने वाला सप्ताह हमारे लिए क्या बोलता है। देखिए ग्रहों की पोजीशन आपके लिए ये बताती है कि कार्य से संबंधित आपके जितने भी पेंडिंग कार्य थे, यदि आप उसको निपटाने की इस सप्ताह में कोशिश करते हैं तो वो कार्य आपके बहुत ज़्यादा एकदम रास्ते पे आ सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि इस वीक में अपना प्रॉपर फोकस अगर आप कार्य को निपटाने के लिए करते हैं, जो आपके पेंडिंग कार्य हैं, कार्य वो कैसे हैं, चाहे आपके धन से संबंधित कार्य हैं,
परिवार में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट था, करियर से संबंधित था, कोई प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, इन सब के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ये सप्ताह शुभ रहने वाला है। धन की स्थिति आपके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए क्या लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, चंद्र मंगल योग। पैसा निरंतर आपके पास आता रहेगा, पैसे से संबंधित कोई ट्रबल नहीं है। इस वीक में यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उससे संबंधित चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन ये बताती है कि धन लाभ के प्रबल योग बने हुए, उससे संबंधित यदि आप कार्य करते हैं तो उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलती हुई दिखाई देगी। करियर से संबंधित अगर कोई नया कार्य करना चाहते हैं, अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में कर सकते हैं। इस वीक में देखिए कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको इंटरनली कोई अच्छी पोजीशन प्राप्त हो सकती है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। फ्राइडे का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्राइडे के दिन अपने महत्वपूर्ण कार्य को निपटाते तो सफलता उसमें आपको मिलती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं जेमिनाइज, मिथुन राशि के लिए। देखिए अगर आपकी मिथुन राशि है, इस सप्ताह की शुरुआत से ही बेवजह के वाद विवाद, बेवजह का तनाव दिख रहा है। ये तनाव परिवार से संबंधित भी हो सकता है, जहाँ वर्क प्रेशर को लेके भी हो सकता है। जो ये चीज़ें दिखाते हैं कि तनाव की साथ ही इस वीक की शुरुआत होने वाली है। यदि आप इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, बेवजह के वाद विवाद से बचिए, बेवजह का स्ट्रेस है उससे अगर आप बचते हैं, परिवार में किसी तरह का माहौल बिगड़ता है, शांतिपूर्वक इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए करियर के और धन से संबंधित मैटर के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। धन के मैटर में यदि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें आप उस दिशा की तरफ यदि आप कदम बढ़ाते हैं तो वहाँ से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। करियर में यदि आप जॉब करते हैं, जॉब में जैसे होता है इंक्रीमेंट या प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं, जो काफ़ी लंबे समय से आपके कुछ जॉब में ड्यूज चल रहे थे कि आपको प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, इस वीक में यदि आप उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इस वीक में क्या है, देखिए अगर करियर से संबंधित है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो कुछ क्लाइंटों से आपकी बहुत ज़्यादा बिग डील हो सकते हैं, जो आने वाले समय आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ देके जाती हुई आपको दिखाई देगी। यानी ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ध्यान कहाँ पे रखना है, देखिए सप्ताह के आखिर में परिवार के बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, उससे आपको बचना होगा। आपके परिवार में माता पिता की हेल्थ से संबंधित इशू आ सकते हैं, कि माता की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है या पिता की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ आपके देखिए वर्क प्रेशर ज़्यादा, जिसके कारण क्या होगा कि आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। शनिवार के दिन अपने महत्वपूर्ण कार्य को निपटाइए, उसमें आप देखेंगे कि आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अब हम अगली राशि की बात करते हैं, कर्क राशि, कैंसर के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छे समय से, जो पीछे से समय चलता आ रहा है, बहुत शुभ आ रहा है। यदि करियर से संबंधित आप किसी प्रोफेशन में हैं, काम में चेंज करना चाहते हैं, काम में बदलाव करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। इस वीक में यदि आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, जहाँ कोई आप ऐसे डिसीजन थे जो नहीं ले पा रहे थे, इस वीक में अगर लेते हैं, करियर से संबंधित हैं, जॉब से संबंधित है, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। धन की स्थितियाँ इस वीक में आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हैं। देखिए धन के मामले में क्या, कोई पैतृक संपत्ति का भी आपको धन मिलता हुआ दिखाई देगा, अचानक से धन भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जो फंड्स के कारण, यानी धन के कारण जो आपने कार्य पेंडिंग छोड़ दिए थे कि अभी पैसा नहीं है, मैं बाद में करूंगा, तो इस वीक में वो चीज़ें आप शुरू दोबारा से कर सकते हैं, क्योंकि धन की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिखा रहा है। कोई पुराने कर्जे ले रखे हैं आप, यदि आप उसको चुकाना चाहें तो इस वीक में आप चुका सकते हैं, क्योंकि पैसे का फ्लो आपके लिए बहुत अच्छा है। पैसे के फ्लो को यदि आप संभल के लेके चलते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। देखिए इस वीक में ध्यान कहाँ रखना है, इस वीक में क्या है कि ग्रहों की पोजीशन ये बताती है कि बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं। आपको अपने स्वभाव पे और वाणी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। यदि आप अपने स्वभाव पे ध्यान रखते हैं, वाणी पे ध्यान रखते हैं, तो देखिए बगैर बात के फालतू के चक्रों से बच सकते हैं। नहीं तो आप अगर उसमें उलझ जाएंगे, धन से संबंधित, करियर से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सप्ताह के आखिर में आप वाहन चलाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। देखिए ग्रहों की पोजीशन ये बताती है कि चोट चपेट लग सकती है, बगैर बात का कोई इशू बन सकता है। आखिर सप्ताह के आखिर में, यानी सैटरडे संडे के दिन अगर आप गाड़ी चलाते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, नहीं तो वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। थर्सडे का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
थर्सडे के दिन यदि आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को निपटाते हैं तो सफलता आपको उसमें मिलती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि लियो के लिए। देखिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत सारी शुभ सूचनाएं लेके आ रहा है। बहुत सारे जो कार्य आपके उलझे हुए थे, यदि इस वीक में उस तरफ आप ध्यान देंगे तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है कार्य को निपटाने के लिए। शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। आपके काफी कार्य जो पेंडिंग थे, जो आप सोचते थे ये भी नहीं हो सकता या इसमें कुछ ट्रबल आ सकती है, उस दिशा की तरफ आपको कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ग्रह जय बताते हैं। ग्रह कहते हैं यदि आप उस दिशा की तरफ चलेंगे तो कार्य से संबंधित आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए बुधादित्य योग भी बना हुआ है, शनि के साथ भी कॉम्बिनेशन बनी हुई है। धन की स्थिति आपके लिए अच्छी है। धन से संबंधित कार्य में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, या आप देखिए कोई ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में बहुत बड़ा आपके लिए एकदम बूम आ सकता है कि आपको बहुत अच्छे ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं जो आपके आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे के जाने वाले हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर है या संतान से संबंधित कोई मैटर है, प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट था, भाई बहनों के बीच कोई ट्रबल चल रही थी, या संतान से संबंधित कोई मैटर था, संतान आपकी है, जैसे शादी विवाह से संबंधित कोई ट्रबल चल रहा है, उस दिशा में आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। सप्ताह के आखिर में कोई आपको देखिए परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी होता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। आपको भी देखिए इस सप्ताह अपने खान पान का, अपनी वाणी का और गाड़ी चलाते समय इन 3 चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये सप्ताह शुभ रहने वाला है, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है। अब हम अगली राशि की बात करते हैं, कन्या राशि के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह करियर से संबंधित, धन से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, यदि आपके प्रोफेशन में, बिजनेस में किसी तरह की ट्रबल थी, आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये सप्ताह आगे बढ़ेगा उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। वो ट्रबल अपने आप खत्म होती हुई दिखाई देगी। धन से संबंधित कोई ट्रबल थी कि कहीं से पैसा आना था, काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, नहीं आ रहा था, उससे भी संबंधित आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। हेल्थ से संबंधित कोई इश्यू थे कि आपको लगता था ये ट्रबल होगी, हो सकता है जाए ना जाए, उसमें भी आपको अच्छे न्यूज़ मिलते हुए आएंगे कि यानी उस हेल्थ से संबंधित कोई ट्रबल में भी आपको रिलीफ मिलते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह देखिए वर्क प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा है। अपने कार्य के प्रेशर को अगर आप निपटाते जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ रहेगा। और अपनी प्लानिंग, आपकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है या इस वीक की क्या प्लानिंग है, उसको किसी को बताने से बचिए, नहीं तो वहाँ पे आपको ट्रबल आ सकती है। ग्रहों की पोजीशन ये बताती है कि आपके नियर अबाउट जो आपके फ्रेंड हैं या कोई फैमिली, आपके फैमिली के सदस्य हैं, वो आपको कुछ नुकसान दे सकते हैं यदि आप अपनी प्लानिंग बताते हैं। धन से संबंधित जैविक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह के आखिर में ग्रहों की पोजीशन ये कहती है कि धन से संबंधित कोई नुकसान हो सकता है या कोई कीमती चीज आपकी गुम हो सकती है। उन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस वीक में, कि अगर आपका धन से संबंधित है कोई कीमती चीजें, अगर आप उसका ध्यान रख के चलते हैं आपको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। सप्ताह के आखिर में परिवार में बगैर बात के वाद विवाद हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है। यदि आप उन चीजों को लेके चलते हैं, शांतिपूर्वक हल कर लेते हैं, ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। अब हम अगली राशि की बात करते हैं, लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह हेल्थ से संबंधित इश्यू दिखा रहा है। अगर आप हेल्थ से संबंधित इश्यू को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने खान पान का ध्यान रख लेते हैं, अपनी वाणी का ध्यान, बगैर बात के स्ट्रेस से आप बचते हैं कि कल को ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इन चीज़ों को यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं, करियर और धन के लिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। करियर में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ आपकी ट्रबल थी वो आपकी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी। धन से संबंधित मैटर में आपको अचानक से इस वीक में धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आपके ग्रहों की पोजीशन अच्छी बैठी है। कहीं फंसा हुआ पैसा है, रुका हुआ पैसा है, जहाँ कहीं आपका पैसा ऐसा था जहाँ आपको उम्मीद नहीं थी, वहाँ से आपको वो चीज़ें प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। और देखिए यदि आपकी तुला राशि है, अनमैरिड हैं, यहाँ कहीं आपका लव अफेयर चल रहा है, तो इस वीक में परिवार की सहमति मिल सकती है। कहने का मतलब है काफ़ी लंबे समय से लव अफेयर था, आप चाहते थे कि वहाँ शादी में कन्वर्ट हो जाए, तो उस दिशा की तरफ यदि आप कदम बढ़ाते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इन चीज़ों का इस वीक आपको ध्यान रखना होगा। धन की स्थिति अच्छी है, हर चीज़ के, खाली आपको अपनी हेल्थ का और अपनी वाणी का ध्यान रखते हैं। ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है। फ्राइडे का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्राइडे के दिन यदि आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को निपटाते हैं तो आप देखेंगे सफलता उन कामों में आपको निश्चित रूप से मिलती हुई दिखाई देगी।
अब हम अगली राशि की बात करते हैं स्कॉर्पियो। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह नॉर्मल है, यानी कि हर चीज में आपका एक एवरेज वीक रहेगा, ना ज्यादा बढ़िया ना ज्यादा खराब। हाँ, धन और कैरियर की स्थिति आपके लिए अच्छी दिखा रहा है, लेकिन परिवार में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, बेवजह के वाद विवाद, बेवजह के तनाव हो सकते हैं, या परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग है उसकी हेल्थ से संबंधित इशू आ सकते हैं। देखिए इस वीक में आपको बहुत ज्यादा संभल के रहना होगा। दोस्त मित्र यारों की तरफ से कुछ नुकसान हो सकता है। अपनी प्लानिंग बताने से बचिए, यानी अपना ध्यान जो है कार्य पे फोकस करके चलते चलिए। बाकी चीज़ों को यदि आप अपने समय को आलतू फालतू की चीज़ों में उलझाते हैं तो जो आपको सफलता मिलनी है इस वीक में वो नहीं मिल पाएगी। तो सारा फोकस अपने कार्य पे रखिए। हेल्थ से संबंधित अगर कोई इश्यू है उस पर अपना ध्यान रखिए। बाकी ये सप्ताह आपको बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा मंगलकारी रहने वाला है। इस वीक में यदि आप रेड कलर की चीज़ें दान करते हैं मंदिर में जाके, या किसी गरीब को देते हैं, या जिस भी आप धर्म को मानते हैं आप वहाँ जाके कुछ चीज़ें आप डोनेट कर सकते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है। थर्सडे का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थर्सडे के दिन यदि आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को निपटाते तो उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलती हुई दिखाई देगी। अब हम अगली राशि की बात करते हैं धनु राशि के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर दिखा रहा है। काम का वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यात्राएं हो सकती हैं। यदि आप उन चीज़ों को कंटिन्यूस करते हैं, अपना फोकस काम की तरफ रखते हैं, तो उससे आपको धन का लाभ आने वाले समय में भी हो सकता है। इस वीक में भी धन लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस से संबंधित आपकी यात्राएं हो सकती हैं, कुछ लंबी दूरी की भी यात्राएं दिखा रहा है। यदि आप उस दिशा की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जाते रहते हैं, तो धन लाभ के प्रबल योग हैं कि आपको धन मिल सकता है, लेकिन वर्क प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा रहेगा। उसका देखिए क्या वर्क प्रेशर के कारण परिवार में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी के बीच में किसी बगैर बात की बहस हो सकती है, कि ना चाहते हुए भी कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है, ग्रहदेव बताते हैं कि जिसके कारण घर का माहौल बिगड़ सकता है। इस कार्य के लिए आपको बहुत ज़्यादा शांति बना के रखनी होगी। यदि आपको पता है कि आपके परिवार में इस तरह का ट्रबल हो सकता है, यदि आप उन चीज़ों का ध्यान रख के चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। धन की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, पैसा निरंतर आता रहेगा, और जैसे जैसे ये सप्ताह आगे बढ़ेगा पैसे का फ्लो आपका बढ़ता जाएगा। मेहनत ज़्यादा है, पैसों से संबंधित कोई चीज़ नहीं। हाँ, परिवार में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, और आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। थर्सडे का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थर्सडे के दिन यदि आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को निपटाते हो उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छी खबर लेके आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके रास्ते पे आने वाली हैं। यदि क्या कि आपके कुछ कार्य पेंडिंग चल रहे थे, आपके परिवार में बगैर बात का वाद विवाद था, धन से संबंधित कुछ ट्रबल थी, हेल्थ से संबंधित कोई इशू थे, तो इस वीक में देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें आपको सफलता, उसमें आपको एक रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं करियर से संबंधित। इस वीक में यदि आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं या किसी नए कार्य की तरफ पहले आगे बढ़ चुके हैं, उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं, उस कार्य को आप करते रहिए। आने वाले समय में वहां से आपको बहुत अच्छे न्यूज मिल सकते हैं। धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। इस वीक में यदि आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाहते हैं तो वहां से भी आपको धन लाभ हो सकता है। इस समय में यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहां भी आपको क्या आने वाले समय में आपको एक अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक स्थिति आपके लिए ठीक है, धन की स्थिति आपके लिए ठीक है। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा मंगल में रहने वाला है। शनिवार के दिन अगर आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को निपटाते हैं तो उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलती हुई दिखाई देगी। अब हम अगली राशि की बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने स्वभाव का, अपने गुस्से का। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि देखिए आपकी राशि में क्या है, सूर्य शनि की कॉम्बिनेशन बनी हुई है, बुध वहाँ पे बैठा हुआ आने वाले समय में अस्त हो रहा है, तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए कुछ भी स्टेटमेंट देने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के बातें करनी है, नहीं तो आने वाले समय में कोई बिग इशू बन सकता है कि उस समय आपने ऐसा कहा था। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस में हैं, तो देखिए कोई भी स्टेटमेंट देते हैं या कोई भी अगर एग्रीमेंट बगैर पढ़े साइन मत कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में वहाँ पे आपको ट्रबल हो सकती है।
धन की स्थिति आपके लिए ठीक है, पैसे का फ्लो निरंतर आता रहेगा, लेकिन पैसे के मैनेजमेंट को लेके, पैसे को आपने कैसे इन्वेस्ट करना है, यदि आप इस वीक में ध्यान रखते तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें फायदा रहेगा, बहुत ज़्यादा लाभ रहने वाला है। क्योंकि ग्रह हमारे को ये बताते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह क्या है, अपनी वाणी का, अपने गुस्से का ध्यान रखना और अपनी हेल्थ का। बाकी ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। थर्सडे के दिन अपने महत्वपूर्ण कार्य को निपटाइए, उसमें सफलता मिलती हुई आपको दिखाई देगी। अब हम आखिरी राशि की बात करते हैं, मीन राशि। देखिए, मीन राशि वालों के जो कार्य पेंडिंग थे, जॉब से संबंधित, धन से संबंधित, या देखिए शादी विवाह से संबंधित कोई भी कार्य पेंडिंग है जिसमें आप चाहते थे कि कुछ अच्छे रिजल्ट मिल जाए, इस वीक में यदि आप कुछ उस दिशा की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले देखिए, अगर मीन राशि आपकी, आप शादी विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं, कहीं लव अफेयर है, आप चाहते हैं कि वो शादी में कन्वर्ट हो जाए, इस वीक में उस दिशा की तरफ कदम बढ़ाते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। कहीं नई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था, जहां आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, इस वीक में उस दिशा की तरफ आप कदम बढ़ाएंगे, जहां वहां से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण क्या कि आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। थर्सडे के दिन अपने महत्वपूर्ण कार्य को निपटाइए, आप देखेंगे कि उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये था देखिए 12 राशियों का राशिफल कि आने वाला सप्ताह हमारे लिए क्या कहता है। क्योंकि देखिए, ज्योतिष ये बताता है कि अगर हम राशि के अनुसार चलते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपको अपना ईयर का भविष्य जानना है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। जॉब से संबंधित, करियर से संबंधित, या आपकी फैमिली में किसी तरह की कोई ट्रबल है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि उन चीज़ों का हल कैसा है। क्योंकि देखिए, छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकते हैं। संतान से संबंधित कोई कष्ट है, ग्रह नक्षत्रों का दोष है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा रोक के रखी हुई, जो आपको पता है ये चीज़ मिलनी चाहिए, नहीं मिल पा रही, तो उससे संबंधित यदि आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 07432111452। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि ज्योतिष के यदि हम अपने जीवन में उपाय करते जाएं तो हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा धर्मशास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो ज्योतिष क्या एक चीज़ और बताता है, ज्योतिष कोई धर्म नहीं, ज्योतिष कोई देखिए तंत्र मंत्र नहीं, ज्योतिष हमारे को एक अच्छी राह देता है जीने के लिए। यदि हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो अपने जीवन में हम बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अभी समय समाप्त हो रहा है, प्रोग्राम खत्म करने का आज्ञा दीजिए। आज ही के दिन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।